वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही हमारे जो पुराने और नए मित्र हैं वो चैनल को शेयर भी करें जिससे और भी लोग हमसे जुड़ सकें। आज का करंट अफेयर 4 जुलाई का प्रिंस सर ने लिया, विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा की होंगे। तो उससे संबंधित MCQ क्या बनता है, प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उससे संबंधित आज के करंट अफेयर से संबंधित जो MCQ उसे मैं लेकर आया हूं। उससे पहले कोई भी क्यूरी हो, कोई भी समस्या हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक। 67 BPSC को लेकर टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। उससे संबंधित एक वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें कौन से प्रश्न पूछे गए, उसका आंसर एनालिसिस कैसे किया गया है, उससे संबंधित चीज़ें हैं, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब बिना देरी किए हुए आज के MCQ को देखते हैं क्या है। आज के MCQ में नीचे दिया रहता, सभी को पता है। चलिए आज का प्रारंभिक परीक्षा संबंधी प्रश्न जो MCQ है वो क्या है देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी संकट से उबरने के लिए भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता निम्न में से किस संस्था द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है अनौपचारिक श्रमिक वर्ग के लिए। तो उसमें कौन सा शाखा है इसे देखते हैं। तो पहला है ऑप्शन, देखते हैं। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, दूसरा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तीसरा है ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA, और ऑप्शन ई है जो बिहार में पूछा जाता है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर IDA और IBRD अर्थात इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा। तो इस यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया, इसे देख लेते हैं। तो यहीं पर आपको दिया गया है, आपको लास्ट टॉपिक से प्रश्न ये लिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही शुरू होता है, विश्व बैंक द्वारा जो सहायता दिया गया है तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, जिसमें से 11250 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी रियायती ऋण पर देने वाली शाखा जो है, देखिए कौन सी रियायती ऋण पर शाखा देती है, ये भी बातें यहाँ से आपको स्पष्ट MCQ में लिया पूछा जा सकता है। IDA है द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, और शेष राशि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो IBRD है द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। तो ये दोनों MCQ के तौर पर शामिल किया गया, तो इसलिए ऑप्शन ई आपका सही होगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सी बातें हैं, आपको MCQ के तौर पर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसकी अवधि कितनी होगी, अतिरिक्त छूट कितना दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। साथ में विश्व बैंक से संबंधित यहाँ पर विभिन्न चर्चाएं दी गई है। फिर साथ ही साथ सरकार द्वारा पहल किया गया अनौपचारिक वर्ग के लिए या प्रवासी मजदूरों के लिए, उससे संबंधित यहाँ पर योजनाओं का नाम दिया गया, इससे भी आपको MCQ बन सकता है। तो इस सबको आप लोग अच्छे तरीके से करंट देखिएगा, और PDF आपको ग्रुप में मिल ही रहा है, उसे अच्छे से आप लोग पढ़िए, रीड कीजिए और अपने करंट को और मजबूत कीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं MCQ क्या है। दूसरा MCQ है, विश्व बैंक में से किस अंग का भारत सदस्य नहीं है? तो पहला है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA का, दूसरा IBRD है, तीसरा है ICSID अर्थात निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो होता है संस्था विश्व बैंक की है उसका। ऑप्शन सी है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी अर्थात MIGA। तो ऑप्शन ई इसमें इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको इसमें मिलेगा ऑप्शन सी होना चाहिए जी, ऑप्शन सी। इसका सदस्य भारत नहीं है ICSID का, इसका देख ऊपर दिया हुआ, अभी मैंने जस्ट विश्व बैंक के संबंध में चर्चा किया था। तो
देखिए आपको यहाँ प्रश्न, यहाँ निवेश और विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ISSID जो सदस्य नहीं है, तो इससे संबंधित आपको प्रश्न यहाँ से पूछेगा MCQ के तौर पर। इस जितनी भी शाखाएं उससे भी आपको MCQ पूछा जा सकता है। ये संस्था क्या काम करती है, किस रूप से अनुदान देती है, ऋण किस रूप से देती है, IDA कैसे देती है, IFC किस प्रकार से कार्य करती है, MIGA किस रूप से आपको सुरक्षा प्रदान करती है, इससे संबंधित कितने वर्तमान सदस्य हैं IDA और IRBD का, तो इससे प्रश्न आपको MCQ के तौर पर शामिल किया जा सकता है। तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपये की धनराशि के कुल 17 उपायों की घोषणा की गई है। ये 2020 का जो था 1.2 वाला वो नहीं है, हाल ही में दिया गया है, हाल ही में दिया गया भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण, उससे संबंधित प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहला है ऑप्शन ए 1.2893 करोड़, दूसरा है 328,993 करोड़, ऑप्शन सी है 528,993 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी है 628,993 करोड़ रुपया। तो ऑप्शन ई में आप लोग सभी जानते हैं इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक होता है। तो इसका क्वेश्चन क्या आंसर होगा, आंसर इसका डी होगा। 6,28,933 करोड़ रुपया दिया गया है। तो ये MCQ कहाँ से लिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। आपको ये सेकंड ऑप्शन से, सेकंड जो टॉपिक था उससे पूछ लिया गया होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले के जो मंत्री हैं और वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी ने विभिन्न क्षेत्रों के राहत प्रदान के लिए 6,28,933 करोड़ रुपये की राशि कुल 17 उपायों की घोषणा की है। और ये उपाय इसके अतिरिक्त होंगे DAP, जो इस दोनों इसमें शामिल किए गए हैं। जो दो उपाय DAP और PN के उर्वरक जो है, PN के जो उर्वरक होता है और DAP होता है, उसके अतिरिक्त जो सब्सिडी दी जाती है, साथ में मई 21 में गरीब कल्याण जो अन्न योजना था उसका विस्तार भी इसमें शामिल किया गया है। ये आपको कुल योजनाएं, मुख्य योजनाएं था, उसका नाम यहाँ लिख दिया गया। इसे आप देख लीजिए कितना आवंटित किया गया है। जो भी चित्र दिया जाता है उसे बेहतर तरीके से आप लोग पढ़िए और इसकी अवधि कौन कौन सी होगी ये भी देख लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इसकी अवधि कितनी तक के लिए इसको दिया जाएगा ऋण, इसको वित्त पोषण किया जाएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपको चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स है FATF, वो बहुत ही चर्चा में रहता है हमेशा, हर प्रत्येक साल वो चर्चा में रहता है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जिन पर ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट की हमेशा FATF की दबाव रहता है उस पर, उन देशों पर। तो देखते हैं क्यों, इससे संबंधित क्या MCQ बना है। तो पहला है कौन सदस्य देश है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ नहीं पूछा नहीं गया है। तो ऑप्शन पहला है ऑप्शन पाकिस्तान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमीरात, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी इंडोनेशिया, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सदस्य देश है, इसमें सदस्य देश है कौन, पाकिस्तान सदस्य देश नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात नहीं है, क्योंकि पहला खाड़ी देश कौन बना है, सऊदी अरब ही हाल में पिछले वर्ष बना है, तो ये नहीं है। ऑप्शन सी इजराइल, ये जरूर है, इजराइल सदस्य देश है। और इंडोनेशिया सदस्य नहीं है बल्कि पर्यवेक्षक है। ये लो ध्यान आप लोग रखिएगा, पर्यवेक्षक का कार्य ये होता है कि उसकी बैठकों में शामिल हो सकता है, उसकी सारी चीज़ों को सुन सकता है, पर अपनी राय नहीं दे सकता, उसकी बातों को, अपनी बातों को वहाँ पर बस बता सकता है कि मुझे क्या समस्या है। पर तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल। और FAT के संबंध में बहुत सी बातें आपको करंट में सर ने बताया होगा, तो आप लोग वहाँ से करंट देखे होंगे और उसको अच्छे तरीके से MCQ के रूप में आप लोग लीजिए। और नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, गिग वर्कर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यहाँ प्रश्न पूछा गया है। जब भी प्रश्न गलत और नहीं है तो आप लोग अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ छिपी रहती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन क्या है, मुक्त बाजार प्रणाली से संबंधित है, यह अस्थायी प्रकृति का पद है।
अनुबंधित श्रमिक होते हैं, अल्पकालिक नियुक्ति होती है इनकी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो गीग वर्कर कौन सा होता है? गीग वर्कर उन्हें कहते हैं जो मुक्त बाजार प्रणाली से संबंधित होती है। ये गीग वर्कर उसमें उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, उनके लिए है। दूसरा ऑप्शन है अस्थायी प्रकृति का पद, ये भी सही है। और अनुबंधित श्रमिक होते हैं, कुछ समय के लिए बॉन्ड होता है उनका, 6 महीना, 1 साल या 2 साल, जैसा भी हो। फिर ये अल्पकालिक नियुक्ति होती है इनकी, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें गलत कोई नहीं है, सभी सही उत्तर आपको मिलेगा यहाँ। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए गीग इकोनॉमी वर्कर के संबंध में कुछ बातें कहाँ चर्चा की गई थी उसे देख लेते हैं। तो गीग वर्कर किसे कहते हैं? और आपको इसमें मिलेगा गीग वर्कर, हाँ, अनौपचारिक संगठन में गीग वर्कर की चर्चा होगी। देखिए यहाँ चर्चा किया गया है गीग वर्कर के संबंध में। शहरी अनौपचारिक श्रमिक को गीग वर्कर्स जो है प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा विश्व बैंक ने धन का उपयोग किया जाएगा। तो गीग वर्कर किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए गीग वर्कर के संबंध में गीग इकोनॉमिक से संबंधित होता है। तो जो मुक्त व्यापार प्रणाली से होता है इकोनॉमी ये है, तो उससे संबंधित ये वर्कर होते हैं, जिसमें समानता अस्थायी पद होते हैं। इसकी नियुक्ति अस्थायी प्रकृति की नहीं होती, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होती है इसे मैं बता दूंगा अभी जस्ट। फिर नेक्स्ट है संगठन अल्पकालिक समय के लिए इसकी नियुक्ति स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करती है। इसका अस्थायी प्रकृति इसलिए होता है, क्या मान लीजिए अभी कोरोना काल चल रहा है, तो जो अस्थायी प्रकृति के नेचर के जो थी पदें, वो बहुत से पदों को समाप्त किया गया, जिसके वजह से पुनः संगठन में अगर नियुक्ति करती है कोई संगठन पुनः नियुक्ति करता है, उसे खर्चा बहुत पड़ता है, अतिरिक्त दबाव पड़ता है और उस पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इससे बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट अपनाया गया, क्या गीग वर्कर्स को ले लिया जाए तत्काल, जितने दिनों तक का लॉकडाउन बना रहेगा तब तक इन्हें अस्थायी पद के रूप में जितना वो कार्य करेंगे उतना उनके पेमेंट दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो भी अलाउंस दिया जाता है स्थायी वर्कर को, इससे बच जाते हैं ये का संगठन, इसलिए गीग वर्कर की मांग बढ़ी। ये सब जो कारण थे इसलिए गीग वर्कर की भूमिका इस बार महत्वपूर्ण हो जाती है इस लॉकडाउन में। तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विभिन्न टॉपिक पर प्रश्न MCQ का आप लोग को यहाँ पर 5 MCQ आता है, पर उससे अतिरिक्त करंट में आपको MCQ मिलेगा। अगर आप करंट को आज के करंट को देखिएगा या डेली के करंट को आप लोग देख रहे होंगे, तो उसमें कम से कम 150 से 200 आपको करंट MCQ के तौर पर मिल जा रहा होगा। 1 डे एग्जाम है जो भी आपको PCS के तौर पर होते हैं, उनको MCQ के तौर पर 150 से 200 प्लस 3 टॉपिक से ही, जो मुख्य टॉपिक है 3 टॉपिक, उससे आपको प्रश्न मिलेंगे। साथ ही UPSC के संदर्भ में कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। UPSC का जो एग्ज़ाम है उसमें गीग इकोनॉमिक क्या है, गीग वर्कर क्या है, FATF जो है संस्था वो क्या संगठन किस रूप से कार्य करती है, ब्लैक लिस्ट रेड लिस्ट क्या होता है, विश्व बैंक और जो भारत की शाखाएं हैं वो किस रूप से कार्य कर रही है, कितने ऋण दिए, इससे संबंधित आपको प्रश्न वहाँ मिलेंगे। इसलिए इसे आप इस MCQ को केवल हल्के में मत लीजिए, आपको ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है। तो MCQ को कंटिन्यू देखते रहिए और अपने जो भी कॉन्सेप्ट हो करंट को लेकर बेहतर बनाइए। मेरे साथ और प्रिंस जायसवाल सर के साथ हम लोगों का प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें आप लोग को उपलब्ध की जाए, त्रुटिपूर्ण उपलब्ध कराई जाए। और आप लोग का जो भी समस्या है इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें आप लोग ज्वाइन लीजिए। कल मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके संदर्भ में कि कैसे करंट को लिया जा रहा है, कैसे टेस्ट को लिया जा रहा है, उसके करंट कैसे शामिल किए जाएंगे, टॉपिक वाइज कैसे आएगा, इससे संबंधित जो भी होगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। धन्यवाद।